हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर राहुल शर्मा फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हूं। बेटा, आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने चैप्टर को ज़रूर एक बार उस वीडियो को सुन लेना है अच्छे से, ताकि आप इस एक्सरसाइज को खुद ही ईजिली आसानी से कर पाएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर वीडियो को पसंद आए तो आपने इसको शेयर जरूर करना है, पसंद आए तो लाइक भी करना है, और बेल आइकन के बटन को दबा देना है। तो अब हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। बेटा, फर्स्ट मेरे पास भी आपके वाली ही सेम बुक है एनसीईआरटी की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। बेटा, जब भी आप कोई डिफरेंस करेंगे तो आपने बीच में एक लाइन लगा लेनी है। इस तरफ एसिड को लिखना है, इस तरफ बेस को लिखना है। डिफरेंस को करने का यही एक कंप्लीट वे है। आपने इधर नंबर 1 जो आप प्रपोर्शन इधर लिखेंगे उसी का जो डिफरेंस है इधर को लिखना है। जैसे एसिड्स आर जो है सोर इन टेस्ट, जो बेसिस हैं आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। एसिड्स फिनोल्फ्थलीन के साथ भी एक रिएक्शन करेंगे कि वो कलरलेस हो जाएंगे, और बेसिस के साथ वो पिंक हो जाएंगे। ये इसके डिफरेंस हो गए हैं। एक और डिफरेंस है कि एसिड्स गिव अस H+ आयंस एंड बेसिस गिव अस OH नेगेटिव आयंस। बेटा, ये इसके डिफरेंस है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अमोनिया है बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में मिलता है, सच एज विंडो क्लीनर। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। व्हाट इज इट्स नेचर? बेटा, जो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा उसकी नेचर हमेशा बेसिक होगी, उसको हम विंडो क्लीनर के एज ए यूज करते हैं। नेम, थर्ड क्वेश्चन है, नेम द सोर्सेज फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन। जो लिटमस सोल्यूशन है बेटा लीचन से बनता है। लीचन्स एल्गा एंड फंगस की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वो इकट्ठे रहते हैं, उनसे लीचन से लिटमस सोल्यूशन बनता है। ये एज ए इंडिकेटर हम इसको यूज करते हैं, एज ए सोल्यूशन भी मिलता है, और एज ए हमें पेपर, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर भी मिलता है। तो कैसे इंडिकेट करता है? रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन बेसिस एंड ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? वेरी गुड। जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका जो है नेचर है वो क्या है? न्यूट्रल। वेरी गुड बेटा, डिस्टिल्ड वाटर का जो नेचर है वो न्यूट्रल है। तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे? हाउ कैन वी टेस्ट इट? वी यूज लिटमस पेपर हेयर ऑल्सो। हम क्या करेंगे कि रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, और ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे उसका भी जो कलर है वो ब्लू ही रहेगा। वी कैन ईजिली टेस्ट इट। तो हम कहेंगे कि इसमें कोई चेंज नहीं आया, सो द डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बेटा। जो न्यूट्रलाइजेशन है, व्हेन एसिड्स आर रिएक्ट विद बेसिस, व्हेन वी ऐड एसिड्स इनटू बेसिस, salts and water is produced. This reaction is known as neutralization reaction. This phenomena is known as neutralization. तो उसके लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को लेंगे। जब हम उनको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन साल्ट मिल जाएगा, प्लस हमें वाटर मिल जाएगा। हीट भी इसके साथ इवॉल्व होगी। तो नेक्स्ट हम इसको एज ए लेबोरेटरी के अंदर कैसे टेस्ट करेंगे? फिनोल्फ्थलीन एक इंडिकेटर लेंगे। वी टेक फिनोल्फ्थलीन, जब हम उसको एसिड के अंदर डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगी, और जब उस कलरलेस के अंदर हम बेस डालेंगे तो उसका कलर दोबारा पिंक हो जाएगा ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि फिनोल्फ्थलीन का जो कलर है ऑलरेडी पिंक था। एसिड्स और बेस ने मिलकर उसको न्यूट्रल कर दिया अपनी खुद को, तो फिनोल्फ्थलीन का जो ऑलरेडी पिंक कलर था वो आ जाएगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट बेटा ट्रू और फॉल्स हैं। फर्स्ट है नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। बिल्कुल फॉल्स है बेटा,
क्योंकि एसिड रेड को ब्लू कैसे करेगा, वो तो ब्लू को रेड करेगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये भी फॉल्स है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, वो तो रेड को ब्लू करेगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेटा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ट्रू है, बिल्कुल सही है। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, बिल्कुल ट्रू है, इसीलिए इंडिकेटर्स को हम यूज करते हैं एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करने के लिए। टूथ डेके इज caused by the presence of a base, बिल्कुल फॉल्स है। जो हमारी टीथ हैं इनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है बेटा, जो हम खाना खाते हैं बेसिकली शुगर सॉल्यूशंस होते हैं, वो उस बैक्टीरिया उन शुगर सॉल्यूशंस को एसिड्स में टर्न कर देता है और जो एसिड्स है वो टूथ डेके का जो मेन रीजन है, इसलिए ये फॉल्स है। दोरजी हैज़ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट, और उनको उसने लेबल नहीं किया हुआ, और कुछ कस्टमर्स आए हैं, किसी को एसिडिक जो चाहिए बेटा उससे जो ड्रिंक चाहिए, किसी को बेसिक चाहिए और किसी को न्यूट्रल। हाउ डोरजी जो है टेस्टेड देम, उनको कैसे टेस्ट करके देगा? बिल्कुल सिंपल, आप बड़ी आसानी से बेटा इसका आंसर दे सकते हैं। वो लिटमस पेपर को लेगा, रेड लिटमस को भी और ब्लू लिटमस पेपर को भी। जिस सोल्यूशन में फर्स्ट मान लो उसने सोल्यूशन ले लिया, रेड लिटमस को डालेगा उस सोल्यूशन में, अगर वो ब्लू हो गया तो वो बेस है, अगर रेड रहा तो उसको वो अलग रख लेगा। यानी कि जिस सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया, ये डेफिनेटली वो बेस है। जिस कस्टमर को बेसिक सॉल्यूशन चाहिए वो उसको दे देगा। जिसमें ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया वो डेफिनेटली एसिड है, जिसको एसिडिक ड्रिंक चाहिए उसको वो दे देगा। और जिस सॉल्यूशन के अंदर ना रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो ना ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो, तो वो कौन सा होगा? वो न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई एन एंटा एसिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। वेरी गुड बेटा, यू कैन इजीली आंसर इट। जो जब हमारे अंदर एसिडिटी होगी वी टेक बेस, मैंने आपको पहले ही बताया था, जेलुसिल या हम कोई भी बेस लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेंगे तो वो क्या करेगा, जो एसिडिटी बनी है जब उसके अंदर बेस जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो उससे जो हमें आराम आ जाएगा। इसलिए ड्यूरिंग एसिडिटी हमें न्यूट्रल लेना बहुत जरूरी है, न्यूट्रल सोल्यूशन को लेना, यानी कि एंटासिड को लेना। कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। बेटा जो कैलामाइन सोल्यूशन है वो जिंक कार्बोनेट होता है, वो एक बेस है। कैलामाइन आप देखते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जो आंट बाइट है वो फॉर्मिक एसिड है, तो एसिड को हमने न्यूट्रलाइज करना है तो एक बेस के साथ करेंगे। एसिड के साथ हम कैलामाइन लगा देंगे तो हमें जो सूथिंगनेस महसूस होएगी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां हो चुकी होगी। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू दी वाटर बॉडीज, क्योंकि बिकॉज जो फैक्ट्री वेस्ट है वो मेनली एसिडिक होता है, उसको हमें न्यूट्रलाइज करना ही होता है, उसके अंदर हमें बेस मिलाना ही पड़ता है ताकि जो मैरीन लाइफ है वो किल ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए हमें जो उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन 9th है, 3 liquids are given to you, one is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने लेसन के अंदर किया था कि जो टर्मरिक सोल्यूशन है वो मेनली बेसिस को टेस्ट करने के लिए होता है, कि एसिड्स को जब हम टर्मरिक पेपर के ऊपर लगाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता, पर जब बेसिस को टर्मरिक पेपर के ऊपर लगाते हैं वो तो डीप रेड हो जाते हैं। तो बड़ा एक अलग तरह का ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस है, एक बेसिस है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? उसके लिए हम तीनों चीज़ों को एक बार जो उसकी टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप्स बनाएंगे, तीनों सॉल्यूशंस को हम उसके ऊपर लगाएंगे। जिस सॉल्यूशन के ऊपर वो डीप रेड हो जाए, जो पेपर की स्ट्रिप है वो बेसिक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर वो डीप रेड कलर की हो जाएगी, वो बेसिक है। अब जो डीप रेड हो गया
उस पेपर को हम ड्राई करने के बाद जब उस पे एसिड अप्लाई करेंगे तो दोबारा वो येलो कलर की हो जाएगी ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अगर उस पे हम उसके अगर थोड़ी सी हाफ स्ट्रिप को लेके उस पे न्यूट्रल सोल्यूशन को लगाएंगे तो उसमें कोई चेंज रेड की रेड रहेगी, नहीं होगा। तो टर्मरिक पेपर के साथ हम जब बेस को लगाएंगे टर्मरिक पेपर के ऊपर वो डीप रेड हो जाएगी। जब एसिड को लगाएंगे, कौन सा एसिड है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दोबारा येलो हो जाएगी। और जब हम शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि वो शुगर न्यूट्रल है, जब उसको अप्लाई करेंगे तो वो ना येलो वाले पे ना डीप रेड वाले पे कोई चेंज नहीं करेगी, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर हमने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। बिल्कुल आसान बेटा क्वेश्चन है, ब्लू उसके अंदर ब्लू ही रहा है, उसकी नेचर क्या है, आइदर इट इज बेसिक और न्यूट्रल, या वो बेसिक हो सकती है या वो न्यूट्रल हो सकती है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। बेटा कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमने बताना है कि कौन सी इसके अंदर स्टेटमेंट ठीक है। बिल्कुल गलत है बेटा पहली, बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, बिल्कुल गलत है। सारे इंडिकेटर्स का वो चेंज नहीं करते, ऑल इंडिकेटर्स का नहीं करते वो चेंज। एसिड को अगर रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे कोई चेंज होगा ही नहीं। नेक्स्ट है, इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस, बिल्कुल गलत है बेटा। जैसे टर्मरिक पेपर है, एसिड के साथ उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, या चेंज होता है, टर्मरिक पेपर का बेस के साथ चेंज हो जाता है पर एसिड के साथ उसका चेंज नहीं होता। इफ ए इंडिकेटर चेंजेस कलर विद द बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, बिल्कुल गलत बेटा। अभी तो किया हमने टर्मरिक पेपर की सोल्यूशन का टेस्ट है जो, बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। लास्ट है, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर, बिल्कुल सही है बेटा। इंडिकेटर की टाइप पे ही डिपेंड करता है कि वो कौन सा चेंज होता है, तो इसलिए जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आशा करता हूं बेटा आपको वीडियो पसंद आई होगी।